नमस्कारम। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत मृग का पीछा कर रहे हैं। अब मृग के पास पहुंच जाते हैं और बाण को धनुष पर चढ़ा लेते हैं और मृग को मारने के लिए अर्थात उनका शिकार करने के लिए एकदम तत्पर होते हैं। उसी समय वहाँ आश्रम के पास में रहने वाले तपस्वी आ जाते हैं और राजा को शिकार करने से रोकते हैं। क्या कहते हैं वो हम इस 10वें पद्य में पढ़ेंगे। तत्साधु कृत संधानम प्रतिशहर्षायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागश्य। अन्वय देखते हैं। तत्साधु कृत संधानम, तत् अर्थात वह, साधु कृत संधानम अच्छी प्रकार से चढ़ा लिया गया है, शायकम बाण को, अर्थात जिस बाण को अच्छी प्रकार से धनुष पर चढ़ा लिया गया है उसको प्रतिसंहर, उसको उतार लीजिए। तपस्वी राजा को कह रहे हैं कि हे राजन, आपने मृग को मारने के लिए जो बाण चढ़ा लिया है धनुष पर उसको उतार लीजिए, क्योंकि वह शस्त्रम, आपका शस्त्र, आर्त त्राणाय, दुखी लोगों की रक्षा के लिए है, न कि अनागसी प्रहर्तुम न, अर्थात अनागसी निरपराधी, प्रहर्तुम मारने के लिए नहीं है। तपस्वी राजा को कह रहा है कि हे राजन, आपने जो धनुष पर बाण चढ़ाया है उसको उतार लीजिए, क्योंकि आपका शस्त्र दुखी लोगों के कल्याण के लिए है, न कि निरपराधी लोगों पर प्रहार के लिए। अनुष्टुप छंद है। तब राजा क्या करते हैं, धनुष से बाण को हटा लेते हैं और सोचते हैं कि अब हम आश्रम में चलते हैं। तो अपने रथ को आश्रम की ओर ले जाते हैं। तब हालांकि अभी जो स्थिति है उसमें आश्रम में पहुँचे नहीं हैं, किंतु कुछ ही देर में राजा आश्रम में पहुँच जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि यह आश्रम है। कैसे पता चलता है कि आश्रम है, इसी बारे में कुछ बताया गया है कि राजा को कैसे पता चलता है कि यह आश्रम है। देखिए अगले पद्य में। निवारः शुक ग्रभ कोटर मुख भ्रष्टाः तरुणाम अधः प्रस्निग्धा क्वचित इंगूदी फलभिधः शूचयन्तः एव उपलः विश्वासो उपगमात् अभिन्न गत्यः शब्दं सहते मृगः तोय आधार पथाश्च वल्कल शिखा निषंद रेखांकितः। अन्वय देखते हैं इसका। तरुणाम अधः, पेड़ों के नीचे, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः, तो शुक अर्थात तोते, तोता, शुक का अर्थ होता है तोता। शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः, तोतों से युक्त कोटर मुख भ्रष्टः, ऐसे पेड़ के कोटर जिसमें तोते रहते हैं और उस कोटर के मुख से, उस कोटर के मुख्य भाग से या कोटर के मुख से भ्रष्टाः, गिरे हुए, निवारः, अवलोक्यन्ते, निवार धान्य दिखाई देता है। राजा को पता चलता है कि ये आश्रम है, तो इसमें सबसे पहला तर्क ये है कि आश्रम होने का
कि वहाँ पर पेड़ों के नीचे जो पेड़ों के नीचे निवार धान्य है, और वह निवार धान्य कहाँ से आया है? ऐसे पेड़ों के कोटर से जिनमें तोते रहते हैं, और उनसे यह गिरा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि यह आश्रम है, क्योंकि यह निवार धान्य से मतलब है एक प्रकार का वन का अनाज है, वन का धान्य है, जो ऋषि तपस्वी वहाँ खाते थे और वहाँ रहने वाले पक्षियों जो वहाँ पे जानवर थे उनको खिलाते थे। तो वे वहाँ पर देखते हैं कि निवार धान्य पेड़ों के नीचे गिरा हुआ है, और जो पेड़ के अंदर कोटर हो जाते हैं और उसके अंदर तोते रहते हैं, उन्होंने वहाँ वो गिरा रखे हैं। अब दूसरा, क्या ऐसा प्रमाण है कि यह आश्रम हो सकता है? क्वचित कहीं इंगुदी फल भिदय प्रस्निग्धा उपला शुच्यन्ते। इंगुदी फल भिदय, इंगुदी एक प्रकार का फल है। तो इंगुदी फल भिदय, इंगुदी फल को तोड़ने वाले प्रस्निग्धा उपला शुच्यन्ते इव, वहाँ चिकने चिकने उपला पत्थर के टुकड़े शुच्यन्ते एव दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रमाण तो यह है आश्रम होने का कि यहाँ पर जो वृक्ष के कोटर हैं उनसे निवार धान्य वहाँ पर गिरा हुआ पड़ा है। दूसरा यह है कि जो पेड़ है वहाँ इंगुदी, जिनके इंगुदी नामक फल लगता है, ऐसे फल को तोड़ने वाले जो उपले होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, जिसे तपस्वी लोग वहाँ से इंगुदी फल को तोड़ते हैं। तो इंगुदी फल को तोड़ने के कारण, इंगुदी एक चिकना फल होता है जिसमें रस होता है, और जब उस फल को तोड़ते हैं तो पत्थर भी चिकने हो जाते हैं। तो वहाँ पेड़ों के नीचे चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इससे लग रहा है कि यह आश्रम है। इंगुदी फल को तोड़ने से चिकने, इंगुदी फल को तोड़ने वाले चिकने पत्थर के टुकड़े वहाँ पर पड़े हैं। और तीसरा क्या कारण हो सकता है? तीसरा और कारण है जिससे पता चलता आश्रम है, विश्वास उपगमात, विश्वास होने के कारण अभिन्न गतेय हैं, अपनी गति को न बदलने वाले, मृगः हरिण शब्दम सहते, शब्द को सहन कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि राजा जब आश्रम के पास चले जाते हैं तो वहाँ के जो मृग है, अब हम जब किसी अनजान के पास जाते हैं, ऐसे जानवरों के पास, तो हमें देखते भागने लगते हैं, किंतु जो आश्रम मृग है वो हर समय वहीं रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं तपस्वियों के साथ, सन्यासियों के साथ। तो वो भागते नहीं हैं, उनको डर नहीं होता कि हमें मारेंगे। तो जब राजा दुष्यंत और सारथी वहाँ पहुँच जाते हैं, राजा दुष्यंत जब वहाँ पहुँच जाते हैं कि तो भी वो हरिण है एकदम अपनी चाल में ही चलते हैं, और जो घोड़ों की आवाज़ आती है कि कौन ये पराया आ गया, तो बिल्कुल ऐसे महसूस नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं करते हैं कि कोई आश्रम से भिन्न कोई व्यक्ति आया है। तो जो आवाज़ एक अलग प्रकार की आवाज़ है उसको भी सहन कर रहे हैं। तोय आधार पथा, तोय आधार पथा, तोय आधार अर्थात सरोवर, पथा रास्ते, सरोवर में जाने के रास्ते, तालाब में जाने के रास्ते हैं पानी भरने के लिए। ऐसे तालाब का रास्ते कैसे हो गए हैं? वल्कल शिखा निस्यंद रेखांकिता, वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से जो बूंदें गिरती है उनसे चिन्हित दिखाई दे रहे हैं, रेखांकित हो रहे हैं उन बूंदों से, जल की बूंदों से। तो इसमें 4 प्रकार के तर्क दिए हैं जिनके आधार पर पता चलता है कि यह आश्रम है। पहला तो यह है तर्क कि पेड़ों के नीचे निवार धान्य दिखाई दे रहा है, और वह निवार धान्य कहाँ से गिरा हुआ है? तोतों के जो कोटर होते हैं उनसे गिरा हुआ है, अर्थात यहाँ तोते रहते हैं और उन्होंने वहाँ से गिरा दिया है। और दूसरा
वहाँ पर इंगुदी नामक फल को जो तोड़ने वाले पत्थर के टुकड़े हैं वो चिकने हो रखे हैं। इसका मतलब यहाँ कोई रहते हैं, वरना तो पहले वन था तो वन में तो कोई दूसरे आते ही नहीं है। वन के पास ही जब आश्रम है तो आश्रम में निश्चित रूप से वहाँ तपस्वी, सन्यासी एवं पढ़ने वाले वहाँ पर शिष्य रहते हैं गुरुजनों के। तो उन्होंने उस फल को खाने के लिए वो पत्थर चलाए होंगे जिससे वे चिकने हो गए। तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ रहने वाले हैं, लोग रहते हैं, अर्थात आश्रम है। तीसरा कारण यह है कि जब मृग के पास राजा चले जाते हैं तो भी मृग अपनी गति को नहीं बदलता है, भागता नहीं है और अपनी धुन में ही रहते हुए वहीं घूम रहे हैं और आवाज़ ऐसे नहीं लगता है कि कौन आ गया, उसकी आवाज़ को सहन कर रहे हैं, राजा की आवाज़ को, राजा की ध्वनि को, राजा या घोड़ों की जो गति है उनसे जो ध्वनि होती है उनको सहन कर रहे हैं। और चौथा प्रमाण यह है कि आश्रम है कि जो तालाब में वहाँ सरोवर का रास्ता है वो वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से जो पानी की बूंदें गिरती है उनसे रेखांकित हो गया है। जब ये वस्त्र तालाब पर धो के जाते हैं तो जब वस्त्रों को पुनः अपने आश्रम में ले जाते हैं तो उनके वस्त्र के अग्रभाग से जो पानी की बूंदें गिरती है इससे एक रेखा बन गई है। तो निश्चित रूप से ये है कि यहाँ पर कोई रहते हैं। और तो पूरा वन ही था, अब वन के पास ही आश्रम था, तो निश्चित रूप से ये जो सारे लक्षण है ये आश्रम के हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये आश्रम है। समझ में आ गया? इसमें भी स्वभावोक्ति अलंकार है और 19 वर्ण है इसमें, प्रत्येक चरण में आता है शार्दूल विक्रीडित छंद। ठीक है, अभी इतना ही। धन्यवाद।